हरे कृष्णा। आज महाशिवरात्रि है। सारे भारत में ही, केवल भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में कई जगह पर शिव जी का गुणगान किया जाता है, शिव जी की पूजा की जाती है। भारतीयों में कई त्यौहार हैं, जन्माष्टमी है, ऐसी शिवरात्रि भी है। शिव जी का स्थान विशेष है। भारत में कई लोगों का प्रश्न रहता है, कई देवी देवताओं को लेकर। कई लोग तो इसका उपहास भी मनाते हैं कि भारत के पास तो कई देवता हैं, हजारों देवता हैं। शास्त्र में उल्लेख है 33 करोड़ देवी देवता हैं, 33 प्रकार के भी हैं और 33 करोड़ भी हैं। 33 करोड़ का मतलब उनके सहायक, जैसे एक डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी होते हैं, फिर मैनेजर होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंटल होते हैं, स्टेट लेवल के, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ऐसे ब्लॉक लेवल पे। ऐसे ही देवताओं की भी गणना 33 प्रकार के भी हैं आता है और 33 करोड़ भी हैं, पूरी संख्या मिला के। उसी में फिर हम देखते हैं कि देवी देवताओं की जब बात आती तो 3 प्रमुख देवता ज़्यादातर भारतीय लोग जिन्हें मानते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। और उनके कार्य को अगर हम देखें तो सबका अलग अलग कार्य है। ब्रह्मा जी जहाँ सृष्टि की रचना करते हैं, विष्णु पोषण करते हैं, पालन करते हैं सृष्टि का, और शिव जी संहार करते हैं। तो सभी देवताओं का अलग अलग स्थान है। तो आज विशेष रूप से शिवरात्रि है तो हम शिव जी के बारे में तुलना करेंगे, चर्चा करेंगे। शिव जी परम वैष्णव है। निम्न गानाम यथा गंगा, देवानाम अच्युतम यथा, वैष्णवानाम यथा शंभु। जिस प्रकार से गंगा में, नदियों में गंगा को सबसे पवित्र माना गया है, श्रेष्ठ माना गया है, सारे देवताओं में अच्युत कृष्ण को श्रेष्ठ माना गया है, ऐसे ही सारे वैष्णव कृष्ण के भक्तों में, विष्णु के भक्तों में या राम के भक्तों में शिव जी को सबसे श्रेष्ठ माना गया। जिस प्रकार से एक देश में मंत्रालय होते हैं, प्रधानमंत्री होता है, उसके अलग अलग मंत्री होते हैं। कोई परिवहन मंत्री होता है, कोई खाद्य मंत्री होता है, कोई रक्षा मंत्री होता है, कोई गृह मंत्री होता है। उसी प्रकार से इस ब्रह्मांड के, सृष्टि के मैनेजमेंट में अलग अलग देवता लोग हैं। जैसे स्वर्ग लोक के राजा देवराज इंद्र हैं, सूर्य देवता हैं, वायु देवता हैं और वरुण देवता हैं। ऐसे ही सब अलग अलग देवताओं का अलग अलग कार्य है। उसी प्रकार से जब सृष्टि की रचना के बारे में बात आती है तो ब्रह्मा जी वो कार्य करते हैं। पोषण का जब कार्य आता है, पालन का जब कार्य तो विष्णु जी करते हैं। जब संहार का कार्य आता है तो शिव जी करते हैं। अलग अलग पुराण हैं, 18 पुराण हैं। अपने श्रद्धा के आधार पर लोग उन पुराणों के प्रति आकर्षित होते हैं और उसी अनुसार वो पर्टिकुलर विशेष देवता की पूजा करते हैं। शिव जी की उत्पत्ति कैसे हुई? अगर हम श्रीमद् भागवतम में इसका रेफरेंस देखें तो श्रीमद् भागवतम में जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो उनके मानस पुत्र हुए। उसमें जब 4 कुमार उनके पुत्र हुए तो ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्रों को सृष्टि की रचना में सहयोग करने को बोला और उनको कहा कि अब आप प्रजा को उत्पन्न करके इस संसार की जनसंख्या को बढ़ाइए। तो 4 कुमारों ने मना कर दिया था सृष्टि के विस्तार में भाग लेने से। उन्होंने कहा कि हम लोग आजीवन ब्रह्मचारी बना रहना चाहते हैं और विवाह नहीं करना चाहते। तो जब इस प्रकार से ब्रह्मा जी की आज्ञा का विरोध हुआ तो ब्रह्मा जी क्रोध में आ गए थे। जब वो क्रोध हो गए थे तो उनके ललाट से रुद्र रोते हुए एक बच्चे का रोता हुआ एक बच्चा उत्पन्न हुआ, जिसे रौद्र यानी रुद्र अवतार यानी शिव जी जिसे कहते हैं। और जब उनकी रचना हुई तो तुरंत जब शिव जी को उन्होंने आदेश दिया कि अब आप संसार में अपनी जनसंख्या को बढ़ाइए। शिव जी ने जब सृष्टि का कार्य प्रारंभ किया तो देखा कि तो उनके जो विशेष रूप से जो प्रजागण हैं, भूतगण, पिचास, वेताल, ये इस प्रकार की सृष्टि उत्पन्न होने लगी। और ये सभी जाके यहाँ तक कि ब्रह्मा जी को भी परेशान करने, ब्रह्मा जी का गला दबाने लगे। तो ब्रह्मा जी ने उनको सृष्टि करने से रोक दिया शिव जी को, और कहा कि अब आप संहार के कार्य में ही केवल अपना योगदान दीजिए, सृष्टि का कार्य में नहीं। तो इस प्रकार से शिव जी प्रकट होते हैं और शिव जी विशेष रूप से प्रलय का कार्य देखते हैं। जब सृष्टि का विनाश करना हो,
तो हम देखते हैं रुद्र अवतार, रुद्र मतलब रौद्र, गुस्से में। तो इस प्रकार से शिव जी प्रकट होते हैं। तो और सबको अलग अलग कार्य दिया है। जैसे सतोगुण का कार्य पालन करने का है तो विष्णु करते हैं, रजोगुण का कार्य सृष्टि करने का है ब्रह्मा जी करते हैं, और संहार का कार्य तमोगुण में आता है तो वो शिव जी करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि देवता लोग सतोगुण रजोगुण तमोगुण में हैं, ये तो विशेष इनका स्थान है। शास्त्रों में बताया गया कि आप ब्रह्मा जी तक एक जीवात्मा अगर विशेष कार्यों को संपन्न करे तो ब्रह्मा जी तक वो बन सकता है। यानी ब्रह्मा जी भी जीव की कैटेगरी में आते हैं। यानी अगर एक जीव 100 जन्मों तक वर्णाश्रम धर्म का पालन करे तो ब्रह्मा बन सकता है। इसी प्रकार से अगर एक जीव 100 अश्वमेध यज्ञ करे तो वो इंद्र बन सकता है। लेकिन शिव जो तत्व है वो विष्णु तत्व और जीव तत्व से अलग है। जिस प्रकार से बताया गया है ब्रह्म संहिता में, जिस प्रकार से दूध से दही बनता है उसी प्रकार से विष्णु से शिव बनते हैं। ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, कि आदि पुरुष जो है सभी देवताओं के, सारी सृष्टि के, चाहे भौतिक या आध्यात्मिक, इसके जो ओरिजिनल हैं, ओरिजिन हैं जिनसे सारी सृष्टि निकली है आध्यात्मिक और भौतिक, वो कृष्ण है। और बाकी सारे देवता भी जीवात्मा जहाँ उनका अंश है, ऐसी भगवान के खुद के अवतार भी होते हैं। तो इस प्रकार शिव जी जो हैं वो जिस प्रकार से दूध से दही का निर्माण होता है उसी प्रकार से विष्णु से शिव बने हैं। वो जीव की कैटेगरी में नहीं आते, लेकिन वो विष्णु की कैटेगरी में भी नहीं आते। जैसे शिव तत्व अलग से है। और इसलिए शिव जी हैं भगवान विष्णु के परम भक्त हैं, राम के परम भक्त हैं, कृष्ण के परम भक्त हैं। इसलिए जब भी हम शिव जी से प्रार्थना करें तो शिव जी 2 प्रकार की कृपा देते हैं, सकपट कृपा और निष्कपट कृपा। सकपट कृपा उन लोगों को देते हैं जो लोग शिव जी के पास जाते हैं भौतिक इच्छाओं के साथ। उनका एक नाम आशुतोष भी है, बड़ी आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए वो लोगों को बड़ी आसानी से वरदान देते हैं, जल्दी क्रोध में भी आ जाते हैं। और निष्कपट कृपा मतलब जो लोग शुद्ध भक्ति के लिए जाना चाहते हैं, वास्तव में भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, जीवन के उद्देश्य को समझना चाहते हैं, तो उनको भगवान निष्कपट कृपा देते हैं। तो इसलिए हम देखते हैं कि शास्त्र में कई जगह वर्णन आता है। जैसे भस्मासुर की कथा आती है कि कैसे शिव जी ने जब एक राक्षस को वरदान दे दिया था कि वो जिसके सर पे भी हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। और भस्मासुर वरदान पाने के पश्चात शिव जी को ही मारने चला गया। फिर विष्णु आके शिव जी की रक्षा करते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं मोहिनी अवतार में कि कैसे भगवान विष्णु ने जब मोहिनी रूप धरा तो शिव जी भी प्रभावित हो गए थे। उसके अलावा हम देखते हैं बाणासुर के, जब कृष्ण ने बाणासुर का वध करने का ठाना था तब शिव जी आके बाणासुर की रक्षा करते हैं और युद्ध करते हैं। कृष्ण कृष्ण से परास्त हो जाते हैं, लेकिन फिर कृष्ण से प्रार्थना करते हैं बाणासुर को छोड़ देने के लिए। तो कृष्ण अपने भक्ति की बात मान लेते हैं और शिव जी के कहने पर बाणासुर को छोड़ देते हैं। ऐसे ही पौंड्रक के समय में भी शिव जी पौंड्रक को सहायता कर रहे होते कृष्ण को मारने के लिए, लेकिन कृष्ण पौंड्रक को उसकी नगरी के समेत नष्ट कर देते हैं। तो शिव जी कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण के द्वारा कृष्ण का ही गुणगान करना चाहते हैं। वो कृष्ण से पराजित होकर सारी दुनिया को बतलाना चाहते हैं कि कृष्ण ही मेरे आदिदेव हैं, कृष्ण ही मुझसे श्रेष्ठ हैं। तो इसलिए वो राम, विष्णु और कृष्ण इनका हमेशा गुणगान करते हैं। खुद समाधि में जाते हैं तो भगवान राम का कीर्तन करते हैं। तो वैष्णव में परम वैष्णव हैं, इसलिए हमें शिव जी के साथ शिव जी की उपासना करके हमें शिव जी से शुद्ध भक्ति और शिव जी से हमें जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने का मार्ग पूछना चाहिए। और शिवरात्रि विशेष रूप से इसलिए मनाई जाती है, आज शिव जी का प्रकटीकरण भी है कि शिव जी इसी दिन उत्पन्न हुए थे। उसके अलावा शिव जी का विवाह भी इसी दिन हुआ था। और विशेष रूप से आज शिवरात्रि के दिन दुनिया में जितने भी शिवलिंग हैं, स्कंद पुराण में इसका वर्णन आता है कि दुनिया में जितने भी शिवलिंग हैं आज शिव जी स्वयं उस पर प्रकट होते हैं। तो आज इस महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य पे परम वैष्णव शिव जी का आप सभी लोग आशीर्वाद लीजिए और अपने जीवन के असली उद्देश्य को प्राप्त कीजिए। हरे कृष्णा।